मैं हूं प्रतीक और आज मैं आ गया हूं आपके लिए नया वीडियो लेके जो है लाइट के ऊपर यानी लाइट चैप्टर के ऊपर। तो चलिए देखते हैं आपने इस चैप्टर में क्या सीखा या क्या पढ़ा, और कमेंट करके आप जरूर बताना आपने इस वीडियो को किस एंगल से लिया या आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो देखते हैं इस चैप्टर में या आगे आपने क्या गेन किया। गाइस हम लोग लाइव शुरू करें उससे पहले मेरा कुछ क्वेश्चंस हैं आपसे जो आप कमेंट सेक्शन में जाके इस वीडियो को पॉज करके दे सकते हैं। तो क्वेश्चंस ये हैं कि किसने लाइट पहले पढ़ा हुआ है और कौन ये पढ़ने आया है, मतलब फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है। तो जाओ यार, ये पहला क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करो, आंसर दो। ठीक है, मेरा अगला क्वेश्चन है यानी कि दूसरा कि व्हाट इज लाइट, व्हाट डू यू मीन बाय लाइट, लाइट क्या है और आप क्या समझते हो लाइट से। तो जाओ यार कमेंट करो और बताओ आप लाइट को क्या समझते हो, क्या जानते हो एंड व्हाट इज लाइट। जाओ देखते हैं लाइट क्या होता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, हे यू व्हाट इज लाइट, लाइट आई डोंट नो व्हाट इज लाइट। यार इतनी सी बात नहीं पता व्हाट इज लाइट। लाइट, पहली बात, पहला पॉइंट, लाइट इज एनर्जी। और सेकंड पॉइंट, and light is energy which enable us to see the things surrounding us or near us. Second point, so light is energy, light enables us to see our surrounding things or the things kept near to us. ये तो हो गया, कितना आसान है, बस ये आपको बोलना है। फिर लाइट ट्रेवल्स इन एनी मीडियम, कितना आसान आंसर है लाइट का, वेरी इजी। तो इसी देखो ये गाइस तो कॉमन सेंस का था ना यार। लाइट एक एनर्जी है, लाइट हम लोग को एनेबल करती है हमने आसपास की चीजें देखने के लिए, सिंपल बस। अब कोई अगर पूछे वेयर लाइट ट्रेवल्स, इट ट्रेवल्स इन डिफरेंट मीडियम्स, ये अलग अलग जगह पे ट्रेवल कर सकती है, एयर में, हवा में ट्रेवल कर सकती है, वाटर में, पानी में कर सकती है। वैक्यूम और एयर सेम होता है, तो वैक्यूम और कोई पूछे तो कंफ्यूज नहीं होना है, बस एयर है वो। ठीक है, तो अब इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है, मिरर, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर, पॉजिटिव नेगेटिव साइंस, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पढ़ना है। ठीक है, तो गाइस आगे, व्हाट इज अ प्लेन मिरर। Plane mirror is a rectangular part of a glass and polished its one surface by silver, mercury या anything else। बहुत सारी चीजें होती हैं यार। ग्लास मतलब प्लेन मिरर एक ग्लास का पार्ट है जिसको एक साइड आप पॉलिश कर चुके हो, किसी सिल्वर से, मरकरी से या किससे, देख लो। ये एक मान लो एक ग्लास है, हम लोग ने इसका इतना पार्ट ले लिया। ठीक है, इतने पार्ट को हमने काट लिया, तो ये मान लो एक पार्ट हुआ, तो इसका एक साइड पॉलिश्ड है, तो इसका एक साइड पॉलिश्ड है, ये हुआ उसका प्लेन मिरर, इसको प्लेन मिरर बोलते हैं। ठीक है गाइस, ये प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर क्या होता है, जिसका एक साइड पॉलिश्ड हो और एक साइड पे हम अपना चेहरा देख सकते हैं यार, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तो आपने समझ लिया प्लेन मिरर क्या होता है। अब प्लेन मिरर के थ्रू हम लोग लाइव चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, प्लेन मिरर से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम्स में या किसी चीजों में। देखो प्लेन मिरर के थ्रू क्वेश्चंस आ सकते हैं, रिफ्लेक्शन का क्वेश्चंस आ सकता है, बहुत सारे रिफ्लेक्शन के मैक्सिमम आते हैं। उसके प्लेन मिरर पे जो इमेज फॉर्म होती है उस पे आते हैं, वो इरेक्ट होगी, इन्वर्टेड होगी, ऐसे कैसे आ सकती है। और प्लेन इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्टेड रे, इन सब चीजों पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो गाइस देखते हैं कि आगे हम लोग प्लेन मिरर से कैसे सीखेंगे। ये तो देख ले कि प्लेन मिरर क्या होता है, हम लोग प्लेन मिरर के रिलेटेड क्या पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, रिफ्लेक्टेड रे पढ़ेंगे, इंसिडेंट रे है, बहुत सारी चीजें हैं यार, नॉर्मल है, बहुत सारी। तो उससे पहले, ये सब होने से पहले, कितने तरह के रिफ्लेक्शंस होते हैं, किसको किसको बताया यार, जाके कमेंट करो कितने तरह के रिफ्लेक्शंस होते हैं। रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, इरेगुलर का मतलब, मान लो रेगुलर का रिफ्लेक्शन हुआ, जैसे हम लोग का ये दीवार हुआ, एकदम प्लेन सरफेस है, इस पे कोई रे आएगी ऐसे चली जाएगी। ठीक है, ऐसे, ठीक है, ये रे आई चली गई। उसके बाद इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, किसी ऊबड़ खाबड़ या किसी
अनइवन सरफेस पे अगर कोई रे आती है तो क्या यहीं जाएगी? यहां जा सकती है, यहां जा सकती है। इरेगुलर रिफ्लेक्शन। देखो जैसे दीवार है, मेन काम देखो, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द मेन रोल या विच रिफ्लेक्शन टेक्स पार्ट इन द मेन रोल ऑफ लाइट, यार इरेगुलर रिफ्लेक्शन। क्योंकि अगर ये प्लेन मिरर का ही रिफ्लेक्शन अगर सिर्फ प्लेन रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा तो बस हम दीवार के सरफेस से कुछ देख सकते हैं, तो दीवार को देख सकते हैं बस। लेकिन अगर इरेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, इरेगुलर रिफ्लेक्शन का होता है कि जो रे लाइट से आ रही है या आपकी आंखों से जो भी रे आ रही है वो कहीं और सरफेस पर जा रही है। जैसे कि कैसे समझाएं, जैसे एक अलमारी आपके सामने है, ये दीवार है, ये कोई गड्ढे ऐसे मतलब बने हुए हैं, कुछ भी है, ठीक है। तो यहाँ अगर रे आई तो वहां जा सकती है, वहां जा सकती है, ऊपर जा सकती है, नीचे कहीं भी जा सकती है, तो उसकी वजह से आप लोग सब कुछ देख सकते हो आसपास की चीजें। तो मेन इरेगुलर रिफ्लेक्शन है, इसलिए इरेगुलर रिफ्लेक्शन कभी आ सकता है यार, हाँ इरेगुलर रिफ्लेक्शन है यार, बस समझ में आ गया इरेगुलर। लेकिन इरेगुलर रिफ्लेक्शन का बहुत पार्ट होता है लाइफ चैप्टर में, तो इसको हमेशा याद रखना गाइस। तो चलो देखते हैं, ये तो आपने सीखे कितने तरह के रिफ्लेक्शन होते हैं, प्लेन मिरर क्या होता है, लाइट क्या होती है, कहाँ ट्रेवल करती है, ये तो आपने देख लिया। चलो अब देखते हैं कि कितने तरह की रेज होती हैं। हमने क्या देखा, जो देखा मैंने बता दिया है, ठीक है। तो अभी देखते हैं कितने तरह की रेज होती हैं, क्या पार्ट होता है उन रेज का। देखो इस डायग्राम में आपको रेज दिख रही है, एक आ रही है, एक रिफ्लेक्ट होके जा रही है, और ये एक पॉइंट है जिसको मैंने शो किया है। इन सब चीजों से पहले यार व्हाट इज रिफ्लेक्शन, किसको पता है? जाओ बताओ, कमेंट में बताओ यार, मैं उसके श्योरली आंसर करूंगा और लाइक जरूर करूंगा उसके कमेंट को। चलो जाओ बताओ व्हाट इज रिफ्लेक्शन। द बाउंसिंग बैक ऑफ अ रे बाय हिटिंग अ सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। बस एक रे आई, एक सरफेस पे हिट की और बाउंस बैक हो, बस ये है रिफ्लेक्शन। इजी कॉमन सेंस बस। अब देखो इसमें क्या, इस रे को जो आती है, द रे विच फॉल्स फर्स्टली, मतलब पहले जो रे आती है उसके बाद ना रिफ्लेक्ट होगी, तो कोई रे तो आनी चाहिए जिसकी वजह से दूसरी रे रिफ्लेक्ट हो। तो देखो पहली रे जो आती है उसको कहते हैं, ठीक है, इसको इंसिडेंट रे कहते हैं। जो रिफ्लेक्ट हुई, ऑब्वियसली रिफ्लेक्टेड रे, और ये जो महाशय बीच में खड़े हुए हैं, दरार बने हुए हैं, इसको कहते हैं नॉर्मल। ये परपेंडिकुलर होता है, मतलब फुल्ली 90 डिग्री होता है, एकदम स्ट्रेट होता है। ये तो थोड़ा सा टेढ़ा दिख सकता है यार, क्योंकि मैंने बिना इसके लिए बनाया, ठीक है। तो इसको नॉर्मल कहते हैं। नॉर्मल एक परपेंडिकुलर होता है, मतलब एक दीवार होती है जो डिवाइड करती है रिफ्लेक्टेड रे को और एक इंसिडेंट रे को, ठीक है। अब ये क्या है, जो ये पॉइंट बना हुआ है नॉर्मल पास, देखो ध्यान से देखो, तो यहाँ पे इंसिडेंट रे आके मीट हो रही है, इंसिडेंट आके यहाँ पे, इंसिडेंट रे आके यहाँ पे मीट हो रही है, तो इसको कहते हैं इंसिडेंट पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, सॉरी, पॉइंट ऑफ, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट इसे कहते हैं। तो बस सिंपल है, जो रे आ रही है इंसिडेंट रे, जो जो वापस जा रही है रिफ्लेक्टेड रे, जो डिवाइड कर रहा है इन दोनों को बीच में, अ परपेंडिकुलर ड्रॉन बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड इंसिडेंट रे, और ऑन द प्लेन सरफेस, द परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द प्लेन सरफेस। ये प्लेन मान लो, ये एक मिरर है, ठीक है, इसको प्लेन मिरर, ठीक है। देखो एक तरफ पॉलिश्ड है, ऊपर वैसा, ठीक है, वहां से रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ऑन अ प्लेन मिरर और अ प्लेन सरफेस इज नोन ए नॉर्मल। उसके बाद पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, जहां इंसिडेंट रे फॉल कर रही है, पहले स्ट्राइक कर रही है, उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता है, द बाउंसिंग बैक ऑफ एनी रे बाय हिटिंग अ सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। बस अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा, रिफ्लेक्शन क्या होता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट्स, नॉर्मल, प्लेन मिरर, लाइट क्या होती है, लाइट कहाँ कहाँ ट्रेवल करती है, स्पीड्स, मीडियम्स, ये सब पढ़ा, ठीक है। तो अभी यार बात करते हैं कि
कितने रेस चाहिए एक इमेज को बनाने के लिए। देखो इमेज को बनाने के लिए अभी आपको नहीं समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, जो पहले से पढ़े हैं उनको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो देखते हैं कितने रेस चाहिए एक इमेज को बनाने के लिए, कैसे एक इमेज फॉर्म होती है प्लेन मिरर के थ्रू। तो चलो देखते हैं क्या है। सो गाइस, इसमें आपने देखा रे कितनी तरह की होती हैं, कहाँ गिरती हैं, उस पॉइंट को क्या कहते हैं जहां गिरती हैं, रिफ्लेक्शन क्या होता है, एक्सेट्रा। अब मैंने क्या बताया, इमेज फॉर्म होने के लिए कितने रेस की जरूरत होती है। देखो जनरली दो रेस चाहिए होती है इमेज को फॉर्म होने के लिए। ठीक है, दो रे के बिना इमेज नहीं फॉर्म हो सकती। ये एक पॉइंट है, ये इंसिडेंट रे है, दो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल, और ये प्लेन मिरर। देखो जब भी आप प्लेन मिरर के ऊपर कोई भी या तो कर्व मिरर किसी भी मिरर के ऊपर आप बना रहे हो, तो ये पॉलिशिंग का जो साइन है ना ये दिखाना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपके नंबर बहुत ज्यादा कट सकते हैं। ठीक है, आप बल्कि पूरा सही बनाए हो लेकिन ये नहीं लिखे हो, नंबर कट सकते हैं। और ये आप हो, आपकी आइज। ठीक है, लेकिन इसमें भी इस इमेज के फॉर्म में भी दो फॉर्म है, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज जो रियली में फॉर्म होती है, वर्चुअल इमेज जो इमेजिनरी इमेज होती है कि हम लोग को लगता है कि वो फॉर्म हो रही है लेकिन रियली में नहीं होती। ठीक है, तो आपसे अगर कोई पूछे कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज तीन डिफरेंस बता दो, तो क्या बता सकते हो। रियल इमेज इज ऑब्टेन्ड और कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। ठीक है, और वर्चुअल इमेज इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, बिल्कुल उल्टा। ठीक है, उसके बाद रियल इमेज इज फॉर्म्ड बाय रियली इंटरसेक्शन ऑफ द रेस। ठीक है, रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट द रेस, मतलब दोनों रे के एक्चुअल में इंटरसेक्शन के बाद रियल इमेज फॉर्म होता है। ठीक है, उसके बाद वर्चुअल क्या लिख सकते हो, seems to be formed by real intersection of the rays but it really does not intersect। बस ठीक है। तीसरा पॉइंट आप क्या लिख सकते हो, रियल इमेज इज अ एक्चुअल इमेज एंड वर्चुअल इमेज इज इमेजिनरी इमेज। और अगर आपको ये पॉइंट्स ठीक नहीं, देखो ये कॉमन सेंस के पॉइंट्स है, बस सोचा, जबकि होता है ना कि याद नहीं है लेकिन आपको मार्क्स की जरूरत तो है, लिखना तो है, तो आप ये लिख सकते हो। ठीक है, और अगर आपको ये पॉइंट्स सही नहीं लगे तो आप बुक्स में जाके चेक कर सकते हो, बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो चलो आप देखते हैं कि इसमें इमेज फॉर्म कहाँ हो रही है, हम लोग को लग कहाँ रहा है फॉर्म हो रही है, यहाँ फॉर्म कहाँ हो रही है। इमेज भाई तो फॉर्म तो यहाँ हो रही है, बोल, इमेज फॉर्म तो यहाँ हो रही है और हम लोग को लग कहाँ रहा है कि इमेज फॉर्म यहाँ हो रही है। वर्चुअल इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर। ठीक है, तो पॉइंट के में इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर। तो आपने ये तो देख लिया यार इमेज क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रेस क्या होती है, लेकिन रिफ्लेक्शन के भी कुछ रूल है। तो उसको कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, महान रूल ऑफ रिफ्लेक्शन। यार बहुत महान है ये रूल्स और याद करने में बहुत ही इजी है ये रूल्स। ठीक है, पहला रूल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। मान लो और मैं आपको अलग बना के दिखाता हूँ। ठीक है, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है एंगल ई, और ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है एंगल आर, ये दोनों इक्वल रहेंगे। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, पहला रूल तो बहुत आसान है, सिंपल। दूसरा रूल, प्लेन इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये सब एक प्लेन में रहेंगे, मतलब इस पे। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, lie on same plane। बस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, और जो भी अलग आपको आगे पढ़ने को मिले वो सब एक प्लेन के फॉर्म होते हैं। ये है दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये दूसरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है ना, ये कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर में बहुत यूज आता है, इसलिए इसको याद रखना यार, बस दिमाग में बैठा लो। ठीक है,
यार मैं जब पढ़ा रहा हूँ एकदम दिमाग में बैठा लो, क्योंकि मैं एकदम इजी वे में समझाता हूँ। कोई नहीं है, मैं नहीं है कि इंग्लिश में समझा रहा हूँ, मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, हो गया रिफ्लेक्शन, सब कुछ हो गया। तो गाइस अब क्या बाकी रहता है? रिफ्लेक्शन के बाद आता है रिफ्रैक्शन। वो कॉन्वेक्स, कॉनकेव मिरर, पिरामिड, वाटर ग्लास, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें रिफ्लेक्शन का काम या तो रिफ्रैक्शन का काम होता है, ठीक है। तो गाइस आज के सेशन में हम लोग ने क्या पढ़ा? आज के सेशन में हम लोग ने क्या पढ़ा? हम लोग ने पढ़ा व्हाट इज लाइट। लाइट क्या होती है? लाइट इज एनर्जी, इट enables us to see our surrounding things. Simple. Where light travels? Light travels in medium, air, water and its matter. Where it travels, its matter, मतलब वो कहीं भी ट्रेवल कर सकता है, वाटर में कर सकता है, सॉलिड में कर सकता है, ग्लास में कर सकता है, एयर में कर सकता है, अलग अलग जगह यार। What is incident ray and reflected ray? Incident ray, फर्स्टली जो अरे फर्स्टली जो आ रही है या फर्स्टली जो हिट कर रही है सरफेस को, फर्स्ट रे हिटिंग द सरफेस और एनी सरफेस is known as incident ray. The bounce back ray gone after firstly hitting the surface means incident ray जब hit करती है उसके बाद जो रिफ्लेक्ट होके जाती है वो reflected ray होती है. What is normal? A perpendicular drawn between reflected ray and incident ray, or a perpendicular drawn between or on a plane. ठीक है. What is reflection? The bouncing back of an ray after striking or hitting a surface is known as reflection. What is real image and virtual image? Real image जो सही में obtained होती है, which is obtained really or really intersection of the rays, and virtual image which does not, which cannot be obtained on a screen. It seems to be intersecting the mirror or the rays. मिरर तो नहीं होगा ना यार, ठीक है। इट सीम्स टू बी रिफ्लेक्टिंग और इंटरसेक्टिंग द रेस, बट इट डज नॉट, इट इज अ झूठी इमेज, इमेजिनरी इमेज, ओके। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल इंसिडेंस एंगल आर means angle of incidence is equal to angle of reflection. Normal, angle of incidence, angle of reflection, reflected ray, incident ray and point of incidence etc चीजें are supposed to be or on a same plane. वो सब एक सेम प्लेन पे होती है, एक मिरर पे होती है, ठीक है। व्हाट इज अ प्लेन मिरर? कितनी बार बताना पड़ेगा? कभी आप भी सोचो, कमेंट में आंसर दो। मैंने बताया ना व्हाट इज अ प्लेन मिरर, वैसे मैं बता देता। व्हाट इज अ प्लेन मिरर? प्लेन मिरर इज अ रेक्टेंगुलर पार्ट ऑफ एन ग्लास पॉलिश्ड बाय वन साइड बाय सिल्वर और मरकरी, इट मैटर्स ऑन इट, ठीक है। तो आज के सेशन में हम लोग ने ये पढ़ा। अगले में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर, रिफ्रैक्शन, डिफरेंस बिटवीन रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, कॉनकेव मिरर, और हो सकेगा तो रे डायग्राम्स। वैसे रे डायग्राम बहुत बड़े हैं लेकिन हो सकेगा तो ठीक है, ठीक है। चलो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, ठीक है। और मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ कि मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूँ, कितना हिंदी इंग्लिश दोनों में कितना भी कैसे भी समझा लूँ, मैटर तो आपके ऊपर करता है ना कि आप कैसे ले रहे हो। मैं एक एडवाइस दे रहा हूँ, इस वीडियो के बाद देख लोगे, टाइम जब भी मिले इस वीडियो को वापस से देखो। उसमें जो पॉइंट्स मैंने, जैसे ये हैं, ये सारे क्वेश्चंस, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, ये सारे क्वेश्चंस एक बार लिख लो, बुक बंद कर दो, खुद का दिमाग से सोचो। और रियल इमेज वाला जो है इसमें तीन तीन पॉइंट्स लिखना है दोनों के डिफरेंस में, ठीक है। तो ये करना ताकि आपको लगे हाँ यार मुझे याद है कि नहीं, मुझे याद हो रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर मैंने समझाया यार याद हो सकता है, और अगर आपको नहीं हो एक बार फिर ये वीडियो चला लेना यार, श्योरली समझ में आ जाएगा, श्योरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करना यार, चाहे बेकार जो भी हो, और अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करो, लेकिन करो, लाइक या डिसलाइक करो, जो लोग भी देख रहे हो लाइक डिसलाइक करो, ठीक है गाइज। चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी लर्न एंड स्टे joined with Knowledge Corner and me. And again, if you have not followed my Instagram ID, then follow it, knowledge.corner76, and the link you will get in the description box, and the link of other videos will be also given in the description box. So stay safe, stay learned and be ready. यार जाना है नया वीडियो बनाने, बाय बाय।